तो आज का जो मेरा प्लान है ना वो ये है कि मैंने ना एक सीक्रेट रिवील करना है आपके साथ। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैयदा फारूक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि सर्दी जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा है, तो आप जिस जिस एरिया से मेरा व्लॉग देख रहे हैं कैसा मौसम है, ठीक है, फॉग है या बारिश शुरू हो गई कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे हम जिस एरिया में रहते हैं यहाँ पे एक तो बारिश जो है ना वो हो चुकी है। एक दो का मतलब ये कि एक दिन बारिश हुई थी, कम थी, अगले दिन हुई थोड़ी ज़्यादा थी, ठीक है। तो बारिश वगैरह आपके एरिया में स्टार्ट हो गई है कि नहीं, ये आपने मुझे ज़रूर बताना है। मैंने जो अप्पर चनाब कैनाल वाला जो बनाया था ना व्लॉग, जब वो व्लॉग हम बना रहे थे तब बारिश स्टार्ट हुई थी, मैंने व्लॉग में बताया भी था। तो अगर किसी ने वो व्लॉग नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देखिएगा। तो आज का जो मेरा प्लान है ना वो ये है कि आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी बिरयानी, चिकन की बिरयानी और पता नहीं कौन कौन सी बिरयानी, मटन बिरयानी, बीफ बिरयानी, ये सब तो आपने खाई भी होगी, ट्राई भी की होगी। आलू वाली बिरयानी हम आज बनाएंगे, ठीक है। और वो अच्छा, मेरा चैनल जो है वो कुकिंग का नहीं है, लेकिन ये है कि जब घर वाले घर ना हो या फिर सिस्टर का दिल ना करे खाना बनाने का, फिर मैं कहती हूँ चलो मैं ब्लॉग भी बना लूँ और मज़ेदार सी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर दूँ, ठीक है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो चैनल हमारा ब्लॉग का इंजॉयमेंट का, तो आप ना देखिएगा कि हम किस तरह से बिरयानी बनाते हैं, और अगर किसी को समझ में आ गई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये बहुत मज़े की बिरयानी इंशाल्लाह बनेगी। तो चलें ब्लॉग को शुरू करते हैं, किचन में चलते हैं, सारी चीज़ें रेडी करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या कुछ हमने ऐड करना है और किस तरह की बिरयानी फिर हम बनाएंगे। तो चलें। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ, ठीक है। यहाँ पे मिल्क था, उसको मैंने बॉईल कर दिया, और ये आलू जो है इनको मैं थोड़ी देर पहले छील के गई थी, तो इनको मैंने ना पानी में डिप किया है, ये देखें, ताकि ये ब्लैक ना हो। तो आलू वगैरह जो वो छील लिया, आप कह रहे हो कि छिलके सही प्रॉपर क्यों नहीं उतारे, तो छिलके उतारे हैं, लेकिन ये नए जो आलू होते हैं ना थोड़ा थोड़ा ऐसे रहे ना, जब ये फ्राई होते हैं ना तो बहुत मज़ा आता है। ये मेरी टेक्निक है बहुत मज़े का होता है, आप भी कभी ऐसे ट्राई करना। फ्राइज़ वगैरह में भी आप देखते हैं ना प्रॉपर नहीं सारा करते, तो छीलते। तो अच्छा जी, अब क्या करना है, सबसे पहले मैं सारी चीज़ें जो है जल्दी जल्दी सेट कर लूँ, निकाल लूँ, फिर मैं दिखाती हूँ कि क्या कुछ हमने ऐड करना है। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मेहनत के बाद मैंने सारी चीज़ें जो है वो रेडी कर ली हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या कुछ रेडी किया है। ये देखें, यहाँ पे मैंने आलू जो हैं उनकी कटिंग कर ली है, चावल धो के उनको भिगो दिया। उसके बाद यहाँ पे ये देखें जी, ये मैंने ना काटी इसलिए नहीं है कि इसमें फिर मिर्चें जो वो ज़्यादा हो जाती हैं, तो अगर आप कट करके डालेंगे ना तो इस तरह ये है कि जिनको ग्रीन चिली पसंद है जैसा कि मुझे, तो फिर इस तरह से हम खा सकते हैं। अगर वैसे कट करके डालें उसका मिर्चें ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है, तो फिर इतने ज़्यादा स्पाइसी हो जाएंगे। टमाटर है, साथ में प्याज है, ठीक है। यहाँ पे ये भी मिर्चें हैं, हल्दी है, ये ऑयल है, ये नमक है, और ये मैं हूँ, और ये देखते हैं। तो चलें जी, अब ऐसा करते हैं, जल्दी से इसमें पढ़ते हैं और चाय बनाने शुरू करते हैं। ये क्या होगा, हो गया काम तमाम, गैस चल गई है यार। ये एक तो इतनी लोड शेडिंग होती है, देखना चलान की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझे वेट करना पड़ेगा यार, क्या करें अब, बाहर हम कुछ कर भी तो नहीं सकते वेट के सिवा। तो चलें हम वेट करते हैं, जैसे गैस आती है फिर बनाना शुरू करते हैं। पर मैं तो चावल ही भिगो दी, अब क्या होगा, ट्रैक ही हो रहा है मेरे साथ तो। अच्छा, एक मैं आपको और बात बताती हूँ, तब तक मैंने ना एक सीक्रेट रिवील करना है आपके साथ ये बिरयानी बनाते हुए, ठीक है। और मैंने ना आज एक बात सुनी थी, एक अम्मा जी थी रास्ते में, तो वो किसी से कह रही थी हाई भाई एन जी कोई किसी को दसता नहीं है, ठीक है। तो तब से मैं सोच रही हूँ हाईवे का मतलब ये होगा कि कोई इतनी आसानी से नहीं किसी को बताता होगा। तो हाँ, हाईवे कोई सीक्रेट इस तरह से रिवील नहीं करता। जो सीक्रेट मैंने आपके साथ रिवील करना है, हाईवे का क्या मतलब होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैंने सुना, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, बड़ा मज़े का वर्ड था। तो वो यही कह रही थी कि एन जी को किसी को नहीं दसता, ठीक है। तो मैं भी जो सीक्रेट आपको बताऊँगी ना आज बिरयानी बनाते हुए, जो सीक्रेट यूज़ कर करके लोग इतने मज़े की बिरयानी बनाते हैं, वो सीक्रेट आज मैंने आपको बता देना है। देखना फिर कितनी मज़े की बिरयानी बनेगी। तो मेरे से कनेक्टेड रहिएगा, वेट करते हैं, गैस आती है तो फिर बनाते हैं। 5 hours later. अल्हम्दुलिल्लाह, इतना वेट करने के बाद तो गैस आ गई है जी। चलें आप जल्दी से ऑयल वगैरह डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑयल डाल लेते हैं,
थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं कोई चीज़ आगे पीछे कर दूँ तो आपने ना ये नहीं कहना कैसे हो गया वैसे हो गया। मेरा अपना तरीका बिरयानी बनाने का, ठीक है। बिरयानी मैंने ऐसे शुरू की हुई है बात, जैसे क्या मैं बोला, मैं ना एक आध मोबाइल पकड़ा तो मैं ऐसा करती हूँ, इसको ऐसे पकड़ के आवाज़ आई। ये देखिए प्याज, कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि पहले प्याज डालो फिर ऑयल डालो, प्याज डालो, कोई बात नहीं। तो और कौन कौन बनाता है ये आपने मुझे ज़रूर बताना। चलें जी, बहुत ही इंशाल्लाह मज़े की बनने वाली है। बस अब गैस जो है ना वो ना जाए ताकि हम कामयाबी से कामयाब हो जाएं इंशाल्लाह। तो अभी जैसे थोड़ा सा प्याज होता है, क्या होता है, सामना होता है, फिर पानी ही ऐड करते हैं, नहीं क्या करते हैं, हाँ पानी ऐड करते हैं ताकि कलर जो है ना वो अच्छे तरीके से निकल जाए। फिर बाकी चीज़ें ये ऐड करेंगे, फिर नमक मिर्च ऐड करेंगे, मसाला बन जाएगा, फिर आलू ऐड करेंगे और ये सब चीज़ें साथ जब ऐड करेंगे आपको दिखाएंगे। तो अभी मैंने प्याज वगैरह जो है उसका कलर देखें अच्छे तरीके से निकला है, ठीक है। तो जब आपने नमकीन चावल बनाने हैं, बिरयानी वगैरह बनानी है, तो तब थोड़ा सा कलर शुरू जो निकल जाए ना तो फिर अच्छा टेस्ट आता है। तो आप डालते हैं इसके अंदर टमाटर और मिर्चें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसान ही है ये रेसिपी, मुश्किल नहीं है, हर एक के बनाने का अपना अपना तरीका होता है। तो मुझे कुछ इस तरह का ही पसंद है। मेरे साथ में ये चला पता है क्यों चलाया हुआ है, क्योंकि सर्दी है, सर्दी। मसाला जो है वो अच्छे तरीके से भून लिया था। अब मैंने डाल दी है इसमें आलू। अब इनको अच्छे तरीके से भूनते हैं, फिर क्या करेंगे, फिर पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से पकने देंगे। जब थोड़े से चावल आलू जब गल जाएंगे ना तो फिर इसमें चावल डालेंगे, ठीक है। मेरी रेसिपी जो है ना ये लिख लें आप आपके काम आ जाएगी, बड़ी बड़ी चज की रेसिपी है, ठीक है ना, मतलब कि बहुत मेरी अच्छी रेसिपी है ना। तो ये देख लें अभी क्या होता है। आलू जो हैं वो अच्छे तरीके से अब भून लिए। अब इसमें पानी ऐड करते हैं, चलिए ऐसे। आपके साथ देखना एक ट्रिक शेयर करती हूँ। हमें कई बार नहीं पता चलता ना कि हमने अगर 2 गिलास चावल बनाया तो कितना पानी ऐड करना है, या 3 गिलास बनाया तो कितना पानी ऐड करना है। कई बार ऐसा 1.5 गिलास, ठीक है, तो तब कितना पानी ऐड करना है। तो उसका हल ये होता है कि चावल जब आप बनाते हैं ना तो जितने पानी में चावल डूब जाए ना, समझें कि वो लेवल जो है ना बराबर हो गया, इस तरह से, ठीक है। ये मुझे मेरी अम्मी ने बताया था, ये सबसे आसान तरीका है। तो फिर वो उसको आप दम वाले प्रोसेस में इजीली लेके जा सकते हैं और चावल अच्छे बन जाएंगे। ज़्यादा बनाएं कम बनाएं, जब आपने पानी ऐड करना है ना तो चावल के बराबर पानी होना चाहिए, मतलब चावल डूबे होने चाहिए, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। तो अब ये पानी मैंने ऐड कर दिया, तो बाकी जो कमी बेशी होगी जब चावल ऐड करेंगे पता चल जाएगा। वैसे 2 गिलास चावल थे तो 4 गिलास पानी डलता है, मैंने 3 गिलास ऐड किया है। और देखना जब चावल ऐड करेंगे फिर 1 गिलास पानी की कसर रह जाएगी, वो पूरी करेंगे। अब इसको ऐसे रखते हैं और जब ये बॉयल हो जाएगा फिर चावल ऐड करेंगे, जब पानी उबल जाएगा अच्छे तरीके से, मतलब पक जाएगा। तो फाइनली गाइस वो घड़ियाँ आ चुकी हैं जब मैं आपसे सीक्रेट रिवील करने लगी हूँ। तो ज़्यादा ओवर एक्टिंग हो गई है। अच्छा, सीक्रेट रिवील करने लगी हूँ कि बिरयानी जो है ना वो तो हर कोई बना सकता है, चाहे वो आलू की हो, चने की हो, चिकन की हो, मटन की हो, बीफ की हो, कोई भी बिरयानी हो, ठीक है। लेकिन वो इतनी प्यारी, इतनी मज़े की लुक कैसे देती है, ठीक है। तो वो सीक्रेट आपके साथ मैं करती हूँ रिवील। वो सीक्रेट है ये क्या है, ये है जी फूड कलर। कलरफुल मतलब जैसे वो मीठे चावल बनते हैं उसमें डिफरेंट कलर ऐड करते हैं, हम तंजन बोलते हैं ना उसे। तो ये ज़र्दा कलर है, इसको हम अपनी बिरयानी में ऐड करेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, ये देखें, ये मैंने पानी के अंदर देखें, मैं किचन में जूता हम चेंज करके आते हैं ताकि किचन हमारा साफ़ रहे, ठीक है ना, अच्छे बच्चे हैं हम। ये देखें, ये मैंने ऐड किया पानी के अंदर, इसका मिक्सचर बना लिया है। जब हम दम अभी देंगे तो फिर इसको ऐड करेंगे और फिर आप देखिएगा क्या सीन होता है, ठीक है ना। तो चले जी,
अभी आलू जो है ना वो अच्छे तरीके से बॉयल हो गए हैं। धुआं देखें कैसे आ रहा है बाहर, ये देखें साइडों पे। तो अब चावल डालने की बारी आ गई है, चावल डालते हैं। और ये सीक्रेट मैंने आपके साथ जो है शेयर कर दी है। आप इसको अप्लाई करना, कैसे अप्लाई करना वो मैं अभी आपको बताऊँगी। उससे फिर आपकी बिरयानी कराची बिरयानी से भी बेस्ट बिरयानी बनेगी, देख लेना। वो भी आलू वाली बिरयानी बनाते हैं ना, तो वही बिरयानी हम आज घर बना रहे हैं, मतलब मैं। ओके, आवाज़ आ रही है आपको? ये देखें कैसे उबल गए हैं और आवाज़ें आती जा रही हैं। अब जी हम पक गए हैं, अब चावल ऐड कर दो। तो आप ऐसा करते हैं, चावल ऐड करते हैं, ठीक है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह चावल भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। देखें, पता क्या बात है, मैं इस टाइम अकेले व्लॉग बना रही हूँ, ट्राईपॉड वगैरह है नहीं मेरे पास, तो फिर इसलिए चीज़ें वगैरह ऐड करके फिर मैं कैमरा जो है यहाँ पे करके आपको बता रही हूँ कि मैंने क्या कुछ ऐड किया है। तो अब चावल भी ऐड कर दिए, अब ढक्कन बंद करते हैं, थोड़ा सा ही पक ले। फिर उसके बाद हम इसको दम पे रखेंगे और फूड कलर को भी अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। 1 hour later. तो अभी हम दम में चावल रखने से पहले सारा ये फूड कलर अब इसमें ऐड कर देंगे। चलें जी, ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात करते डाली, बाद में बिस्मिल्लाह पढ़ रही, अल्लाह ताला कबूल कर ले इंशाल्लाह। तो अब इसको दम पे रख देते हैं, फिर जैसे ही फाइनल लुक आएगी फिर आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। दम कंप्लीट हो गया है। तो अगर अभी इतना प्यारा लग रहा है, खाने में कितना मज़ा आएगा फिर। ये जो आवाज़ है ना, ये सुबहान की है। और ये ऊपर रायता देखें ऐसे ग्रीन चिली डाली है ना, तो देखो वो ये टूटी नहीं है। ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ रायता इसको ऊपर डालेंगे फिर तो डबल मज़ा आएगा। बिल्कुल, रायता ही जा बना रायता देगा। दिखाओ, उधर बन गया। तो सो गाइस ये है जी रायता, आप जैसा कि देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसके अंदर देखें, इसके अंदर हमने टमाटर डाला है और प्याज डाला है और साथ ये खीरा। सही, कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। अगर आपको भी आलू वाली बिरयानी के साथ रायता पसंद है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम ये अबू जी के लिए डालते हैं, ये अबू जी के लिए है। कलर डाल के कितने पैसे कराची बिरयानी बन गई है। मामा भी ऐसी बनाती है सेम। सो फाइनली हमारे चावल आ गए। मेरी खाला को देखे मिर्ची इतनी पसंद है, मिर्ची उठा रही है। ये साथ रहता है। जा 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 जा। ये मैंने, चलो और डालो बिस्मिल्लाह पढ़ के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको आगे कर लेते हैं और ये डाला। चलो, अगर कोई इस टाइम शदीद भूख में देख रहा है ना, तो तो जल्दी से अपनी मामा से कहें माजरत बना के अपनी मामा से कहें मामा हमने अनफाल शाह व्लॉग देखे हैं तो हमें बना के सैयद दें। अनफाल ये बाइट बनाई, चलो खाते हैं। मैं नहीं खाऊंगा, मेरा मुंह सड़ जाएगा, बच्चों वाला मुंह सड़ जाएगा क्या होता है? गर्म हो जाएगा। मजा क्या, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजे गया। प्याज देखो मैंने कैसे काटा। किसी दिन हम आपको मटन कढ़ाई ये बना के देखो। दिखाएंगे, जो मेरी खाला बनाती है मटन कढ़ाई। ठीक है, मटन कढ़ाई, ये चिकन बहुत कढ़ाई, मजे के बने हैं चीज अल्हम्दुलिल्लाह, ऑमलेट। बहुत ज़्यादा। ये देखिए, ये बाइट बहुत मजे की बनी है इसमें। जी तो फ्रेंड्स बिरयानी भी बन गई, ठीक है, बहुत मज़े की बनी अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद खा भी ली, बहुत बहुत टेस्टी थी। तो आप भी अपने घर में ज़रूर ये रेसिपी जो है बनाइएगा, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसे बनी है। चाय शाय भी बना ली है, ये देखें। अभी चाय बना के तो बाकी खाना शाना जाके मैंने फ्रिज में रखा है, लेकिन ये आते आते देखे मलाई बन गई, मलाई वाली चाय है। और ये है जी सुबहान। अच्छा सुबहान, रिव्यू दो कैसी बनी बिरयानी।
तो जब मैंने बिरयानी वहाँ से उठाकर ढक्कन देखा तो मुझे नजर आई थी शायद मज़े की होगी, देखने में इतनी प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। तो जैसे ही मैंने फर्स्ट बाइट ली मुझे चिकन फ्लेवर आ रहा था पूरा, इतना मज़ा आया खा के। आप लोग भी जरूर ट्राई करना, बहुत मज़ा आएगा। और चाय दिखाओ। क्योंकि आगे मैंने पिछली दफ़ा पी है थोड़ी देर पहले, फिर मुझे हाफ मिली है क्योंकि छोटे बच्चे चाय कम पीते हैं, दूध शुद्ध पीते हैं। शॉल इसलिए ले लिया क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं कि व्लॉग को एंड करते हैं। आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा क्योंकि सर्दी है और सर्दी की वजह से हर एक को अपनी केयर करनी चाहिए। ठीक है, तो अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग मिलेंगे। नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह इससे भी इंटरेस्टिंग होगा। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं मज़े के डेली व्लॉग्स बनाऊँ और इस बहान की कटिंग जो है ना वो देख लें। पहले छोटे थे, मैंने बैक करो ना, चलो सही है। तो चलें जी, आप व्लॉग को एंड करते हैं। आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।